कोशिश की है, अल्लाह ने उहदे च बरकत पा दी है। और सबसे खुशशाइन बात है कि पब्लिक आई है, फैमिलीज वापस आई है। अब देखें, आप देखें, फैमिली थिएटर में नहीं आ रही, टिकटॉक पे आ रही हैं। एक तलवार दी नोक ते खलो के काम कर रहे हैं। सिर्फ सरकारी इदारों से सिर्फ ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के कि अल्लाह दा वास्ता सानू फनकार ते साडी इंडस्ट्री नू मान लो। हर मस्ताना साहब का अपना अंदाज था। तुसी कौन हो? आबिद खान साहब दा कर लेने गल। सुहेल साहब का अपना अंदाज था। की होया जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हामिद रंगीला। मैं इस वक्त महफिल थिएटर दे मौजूद हाँ, जिथे ड्रामा लगा प्यार पैसा और ईदी। ये राइटर डायरेक्टर ने डॉक्टर अजमल साहब तो शाहकार ड्रामा गया है, अज इहदा आखिरी दिन है और ईद का ड्रामा सी और ये बड़ा अच्छा ड्रामा गया है। ये मैं एक भोले जे बंदे का रोल कर रहा सी, ठीक है जी। तो मामे मेरे का घर है, तो उन्होंने दे नाल कोई खेड बनी सी। बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा सी। यदा अज असी आखिरी शो कर रहे हैं तो तुसी लोग बड़ा प्यार करते हो। जुमे तो कल तो सुई धागा नवा ड्रामा शुरू इत्थे हो जाएगा। देखो दुनिया उत्ते रवाउण वाले तो किन्ने ही लोग ने, ठीक है ना। तो कोशिश की है, अल्लाह ने उहदे च बरकत पा दी है। तो ये बहुत मुश्किल है। शान साहब, फिल्म स्टार शान साहब जोड़े ने ना, उन्हों का स्टेज की दुनिया का ये कहना है कि तुसी एक तलवार की नोक ते खलो के काम कर रहे हैं, डिगोगे तो तुहाडी मौत है। तो फिल्म टीवी एक होर अदारा है, ठीक है जी। स्टेज जिहड़ा बहुत मुश्किल है। स्टेज ते तुहानू रिजल्ट फिल्म जदों तुहाडी रिलीज़ होनी उदों टैलीविजन का तुहाडा कोई एपीसोड चलना है। फिर स्टेज की दुनिया ते ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ये करना किसी को भी नहीं हो, कभी बंदा जिंदगी दे कह ही नहीं सकता कि मैनू करना आ गया। तो हर वक्त सीखण दे अमल दे विच लगे रहना चाहिए बंदे, फिर अल्लाह मंजिल दे दिंदा। जी पहले तो आपके व्यूज़ को अस्सलाम वालेकुम। और बड़ा अच्छा ड्रामा गया है और सबसे खुशाइन जो बात है कि ओवरऑल, एक तो अपने ड्रामे की बात तो बाद में करेंगे, ओवरऑल पब्लिक निकली है ईद पे। तमाम ड्रामे अच्छे गए हैं। ज़ाहिर है फिर इस दौड़ में को 1 नंबर को 2 नंबर को 3 नंबर आता है, जब भागते हैं सब तो फिर ये अल्लाह की तरफ से नंबर बने हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा गया हमारा ड्रामा, सबके ड्रामे अच्छे गए, हमारा भी बहुत अच्छा ड्रामा गया है। और सबसे खुशशाइन बात है कि पब्लिक आई है, फैमिलीज़ वापस आई है थिएटर पे, जो हमारे थिएटर के रिवाइवल के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा जो स्कूल ऑफ थाट है वो यही ड्रामा था कि उसका वाइंड अप ज़रूर होता था। हमने जिन लीजेंड लोगों के लिए के साथ काम किया, अमानुल्लाह खान साहब, आबिद खान साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, नसीम विक्की साहब, शौकी साहब, अलबेला साहब और कितने नाम, और मेरे उस्ताद तारिक जवेद साहब, हमने जब भी उनके साथ काम किया तो हमें कुछ सीखने को मिला। ये नहीं कि मैं उनका ड्रामा कर रहा हूँ तो तब ये बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अजमल मलिक, नसीम विक्की, मैं अक्सर कहता हूँ कि इस दौर में ड्रामे को बचा सकते हैं। ये 2 बंदे ऐसे हैं जो ड्रामे की पेन लेते हैं। मेरे उस्ताद कहते होते थे ये जो है ना, जो अपने काम में जुड़ जाते हैं उनका काम है। तो ये बड़ा अच्छा काम है, इसको अच्छे तरीके से ले गए और महफिल इस काम में बहुत आगे आगे चल रहा है। हमने बहुत अच्छे ड्रामे दिए हैं, उसमें मौला जट, गुंगी औरत, अपना बच्चा जमूरा और एटसेट्रा, और ये भी ड्रामा बहुत अच्छे ड्रामे गए हैं और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी है। दुनिया में जी शोबिज़ के जो मीडिया है उसमें सबसे मुश्किल मीडिया थिएटर है, क्योंकि इसमें कट का मार्जिन नहीं है। इसमें जो आपने तीर कमान वाली बात है, जो तीर निकल गया, अच्छी बात भी निकल गई, गंदी बात भी निकल गई, उसका आप वो अजाला नहीं कर सकते। तो बड़ा मुश्किल मीडिया, बस अल्लाह पाक ने देने के बहाने भैया किए हुए हैं, तो वो खुद ही रहमत और बरकत अपनी नाज़िल कर देते हैं, जिससे ये हमारा काम हो जाता है। अमानुल्लाह साहब एक अवतार थे अल्लाह का थिएटर की दुनिया में, मैं उनसे बहुत इंस्पायर था, वरना तो मैं हर आर्टिस्ट जो अच्छी बात करता है उससे भी इंस्पायर हूँ। लेकिन अमानुल्लाह साहब और उमर शीफ साहब, ये मेरे बड़े ही फेवरेट एक्टर रहे हैं। उमर शीफ साहब जैसा थिएटर में तेज़ फ़नकार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा अभी तक। तो बड़े अच्छे फ़नकार हैं। मस्ताना साहब ने ऐसा काम किया, अलबेला साहब ने, बब्बू बराल साहब एक ऐसे फ़नकार थे, आबिद खान साहब मेरे एल्डर ब्रदर, वही तारिक जवेद साहब, अलबेला साहब की किसकी बात करें, शौकी खान साहब, अनवर अली साहब और सुहेल अहमद साहब, नसीम विक्की साहब, बहुत प्यारे फ़नकार हैं। किसी का नाम भूल जाऊँ तो उससे माजरत है। सारे माशाल्लाह लीजेंड और चर्चा काम कर रहे हैं। सिर्फ सरकारी इदारों से सिर्फ ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के कि अल्लाह का वास्ता सानू फनकार ते साडी इंडस्ट्री नू मान लो। हुकूमत नू पहले ये तो मनो ना कि ये भी साडा हिस्सा ने, फिर कोई गल चीज़ मना लांगे। पहले तो ये मनवाना बड़ा मुश्किल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी
हमारा भी, और अगर हिस्सा निकलता है तो वो जिनको हिस्सा मिलना चाहिए उन तक नहीं पहुंचता। इस पे काम करें, बात करें, और जो आर्ट प्रमोशन अदारे हैं उनको भी चाहिए फ़नकारों के लिए कुछ किया करें। सबसे पहले तो बात यह है कि थिएटर जो है वो इंटरटेनमेंट है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, और लोग इस इंटरटेनमेंट को बहुत और तरीके से देखते हैं। समझ रहे मेरी बात को? और तरीके से मुराद ये है कि लोग आते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में तो ख़ास करके हमें बहुत ही अजीब नामों से पुकारा भी जाता है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ हमें कहते हैं जी मरासी हैं, ये कुछ अजीब से जो बातें हमें होती हैं वो बड़ी अजीब सी। बेसिकल तो हम लोग आर्टिस्ट हैं, एंटरटेन करवाते हैं। और जितने हमारे मोस्ट सीनियर थे, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, आबद खान साहब, ये जो जितने बड़े लोग थे, ये लेजेंड लोग थे, ये समझ लें कि हमारे लेक्चरार थे, मतलब हमें लेक्चर देने वाले लोग। ठीक है, आज उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग थिएटर को फैमिली को अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं जी फैमिलियाँ थिएटर में नहीं आती, नहीं आ रही ना फैमिली थिएटर। अब देखें, आप देखें फैमिलियाँ थिएटर में नहीं आ रही, टिकटॉक पे आ रही हैं, आ रही है ना। मतलब ये है कि मतलब आप देखें, उठा के देखें टिकटॉक, आप कह रहे हैं, हमें कहते हैं कि यार ये थिएटर वाले ये लोग हैं। अब टिकटॉक देखो तो आप हैरान हो जाओगे कि यार ये क्या है, टिकटॉक पे इतना कुछ आ रहा है। तो हमारे यहाँ हम लोग लाइव काम करते हैं, सबसे मुश्किल काम है लाइव। एक जुमला, एक फ़िक्रा, एक मूव पे हमें काम करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छी एंटरटेनमेंट ऑडियंस को दे, ऑडियंस ये इस बात पे आए कि यार क्या खूबसूरत ड्रामा है। हमारे ड्रामे में मैसेज भी होता है। तो फिर ये डांस के हवाले से बहुत बातें होती हैं कि थिएटर में डांस ऐसा है। देखिए, मैं ये इस बात पे भी एग्री हूँ, रक्स जो है वो आर्ट का एक हिस्सा है, रक्स होना चाहिए। देखें, शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। जो भी शॉर्टकट के तरीके पे आया है ना, वो उसको वक्ती तौर कामयाबी मिली है, हमेशा नहीं, कायम दायम नहीं रहा। जो मेहनत करके आया है ना, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मेहनत कर, फल तुझे मैं दूंगा। जो शख्स मेहनत करता है ना, उसको फल उसका वो देता है मालिक। समझ आ रही? और हम लोग थिएटर के जितने इस वक्त लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं थिएटर पे, और हम लोग मेहनत करते हैं। अभी मुझे तकरीबन 27 साल हो गए थिएटर करते हुए, आज तक मेरी पहचान नहीं बन सकी। मैं 27 साल में टीवी भी कर रहा हूँ, थिएटर भी कर रहा हूँ, फिल्म भी अनकरीब मेरी एक ऑनर हो रही है, रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो वो भी कर रहा हूँ। तो बात ये है कि हम लोग कर रहे हैं पहचान बनाने के लिए। वो जो लोग थे ना, वो गॉड गिफ्टेड सलाहियत वाले लोग थे, वो आए हैं। अच्छा, आप हाँ, जितने आर्टिस्ट आए हैं, मैं जितनों को मैंने नाम लिया है, किसी की मूव, किसी की टेम्पो किसी से मिल नहीं रही। हर मस्ताना साहब का अपना अंदाज था, ए तुसी कौन हो, आबद खान साहब कर लेने गल, सुहेल साहब का अपना अंदाज था, वो की होया जे, अमान साहब का अपना था, वो मुशाहिदा था। अब ये फ्लेवर थे मुख्तलिफ, समझ रहे हैं। अब लोगों ने, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, दलील दे देता हूँ कि मैं आपको कहूँ कि मैं आपके लिए कस्टर्ड बनाया मैंने, अब बेहतरीन कस्टर्ड खाया, समझ आ रही। उसके बाद मैं आपको कहूँ कि कस्टर्ड और बनाया है, लेकिन वो सही नहीं बना। आप ये कहेंगे कि यार जो पहले बना हुआ कस्टर्ड है ना, वो सही था, ये सही नहीं है। इसीलिए जो लोग पहले काम करके गए हैं ना, वो सही थे वो। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो लोग भी सही थे, उन्हें देखने वाले भी सही थे। सर क्या बात कर रहे हैं, 120 रुपये की टिकट है, 120 रुपये की फ्रंट की टिकट है, आप समझ रहे हैं? 120 रुपये की फ्रंट की टिकट है, और ऑडियंस 60 रुपये के पीछे, और शो पकड़ा नहीं जा रहा, समझ आ रही। अब वीडियो हमारे होते हैं, जहाँ जो हमारे ड्रामे रिलीज़ होते हैं, वो बिकते हैं, कुछ 4 लाख में बिकता है, कोई 3 लाख में बिकता है, कोई 5 लाख में बिकता है। उस वक्त 120 रुपये की टिकट थी, ड्रामा 12 लाख का, 15 लाख का बिकता था ऑडियंस। फिर उस वक्त ये था कि 20 रुपये की वो उस वक्त VCR का दौर था, फिर स्पेशल आपको कहना पड़ता था जी वो फलाना ड्रामा आया है नवा, वो हैगा तो दे दियो। वो दुकानदार कहता सी ये नहीं, मैं तेन किसी को मंगवा के देना, एक वक्त था, ठीक है। अब तो यूट्यूब है आपके हाथ में, हाँ हर चीज़ आपके हाथ में है, आपने वहीं देख लेना, टक 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 करके अच्छी बात लेके आए। अच्छा, आप वो करें जो आप अपनी बेटी को दिखा सकते हैं, अपनी बहन को दिखा सकते हैं, अपनी फैमिली में बैठ के जो परफॉर्म कर सकते हैं, वो आप स्टेज पे परफॉर्म करें। तो आपको कभी
कभी कोई रोक नहीं सकता। आपकी कॉमेडी में इतना दम होना चाहिए, आपके जुमले में इतना वज़न होना चाहिए कि दूसरा सुनने वाला, देखने वाला कहे यार लाजवाब बात करता है, समझ नहीं। वरना वल्गर तो हो ही रहा है, टिकटॉक पर भी देख लें और यूट्यूब पे भी देख लें, वल्गर तो हो रहा है। लेकिन इसमें ये है कि बात जितनी खूबसूरत बात होगी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।